मसीह के जलाली और क़ुद्दूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं जो बात आपके साथ करना चाहता हूँ वो नफ्सियात से ताल्लुक़ रखती है। यानी एक नफ्सियात के उस्ताद ने कहा है कि बुरी आदतें उस सांप की मानद हैं जिसने आपके बदन के ऊपर लपेटा मारा हुआ है और अपना मुंह गर्दन के ऊपर गाड़ रखा है। और ये आदतें कहाँ से आती हैं? बुरी आदतें कहाँ से अंदर आती हैं? बुरी आदतें हमेशा बाहर से आती हैं। वालिदैन की आदतें बच्चा अपनाता है, फिर सोसाइटी उसमें जंप लगा देती है। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि बुरी सोसाइटी अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग हैं जो अमरबेल को नहीं जानते, देहाती लोग जानते हैं। ये एक ऐसी तार होती है, तार एक बारीक सी तार, जैसे आपके मोबाइल के चार्जर की तार है, इस तरह की तार होती है और वो बाकायदा एक पौधा होता है। ना उसकी जड़ होती है, ना उसका बीज होता है, ना उसके पत्ते होते हैं, ना उसका फल होता है। वो एक तार है जो बढ़ती जाती है। वो ज़मीन से नहीं उगती है। वो किसी भी तरीके से अगर हवा में वो उड़कर किसी दरख्त के ऊपर चढ़ जाए तो वहीं से वो बढ़ना शुरू हो जाती है। वहीं बढ़ते 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 पूरे दरख्त को काबू कर लेती है, एक जाल की तरह उसके ऊपर हावी हो जाती है और दरख्त की जो कुव्वत होती है वो सारी खाती रहती है, चूसती रहती है और वो बढ़ती जाती है। दरख्त का सत्यानाश हो जाता है और वो उसके ऊपर पूरे तौर से छा जाती है। ये वो आदतें हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बाहर से आती हैं और उसको इंसान को खाना शुरू कर देती हैं। मिसाल के तौर पर नशे की आदत है, किसी शख्स को गालियां देने की आदत है, किसी शख्स को चुगलियां करने की आदत है, किसी शख्स को बात में झूठ बोलने की आदत है, किसी शख्स को झूठ में सच मिलाकर बोलने की आदत है। देखिए, जो ऐसी बुरी आदतों में मुब्तला है उसकी इज़्ज़त क्या है, उसकी अपनी शख्सियत क्या है, उसका तशख़्ख़ुस क्या है, इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इन बुरी आदतों से जान कैसे छुड़ाई जा सकती है? सवाल ये है कि ऐसी बुरी आदत से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है। उसके लिए सिर्फ एक ही इलाज है। अगर कोई शख्स बुरी आदत को छोड़ना चाहता है, एक सिगरेट पीने वाला बंदा सिगरेट छोड़ना चाहता है, एक शराबी शराब छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो यीशु के पास आए, वो खुदा के खादम की सोसाइटी में चला जाए, वो कलाम मुक़द्दस की सोसाइटी में चला जाए, जहाँ उसको सुकून मिलेगा, जहाँ उसको आज़ादी मिलेगी, जहाँ उसको यीशु मसीह छुएगा और दरख्वास्त की जाए कि यीशु अपनी कुदरत के कलाम से उस शख्स की बुरी आदतों को छुड़ा दे ताकि वो बरकत पर बरकत पाए। बहुत से लोग हैं जो ऐसी ही बुरी आदतों में मुब्तला थे। एक दफ़ा कराची में था मैं, तो वहाँ एक शिप आया था OM टीम का। उसमें एक नौजवान था जिसने गवाही दी चर्च में आकर। उसने कहा कि मैं नशा करता था, बहुत बुरी आदत थी, मैं सूख गया था लकड़ी की तरह। लेकिन एक दिन खुदावंद ने मेरे जहन को खोला और मैंने यीशु को पुकारा तो उसने मुझे आज़ाद कर दिया। आज मैं नौजवानों की टीम के साथ हूँ। मेरे अज़ीज़ों, बुरी आदतें उस अमरबेल की मानद हैं जिसने पूरे दरख्त को ख़त्म कर दिया होता है। उन बुरी आदतों से आज़ादी हासिल करने के लिए सिर्फ़ एक ही जगह है, वो यीशु है। यीशु आपको बुरी आदतों से आज़ाद कर सकता है, क्योंकि बुरी आदतें इंसान से उसका तशख़्ख़ुस भी छीन लेती हैं, उसकी दौलत भी छीन लेती हैं, उसकी इज़्ज़त भी छीन लेती हैं, उसकी खूबसूरती भी छीन लेती हैं, बल्कि उसका सब कुछ छीन लेती हैं जो खुदा की नेमत के तौर पर उसके पास होता है। आइए हम खुदावंद यीशु मसीह के पास चलें ताकि इन बुरी आदतों से रिहाई पाएँ। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।